गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं जो हमारा है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ये हमारा एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है और इसके अंदर हमारे ये वाले टॉपिक्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। उसके बाद में हमें सिंटैक्स एरर के बारे में बता रखा है। उसके बाद में एक्सेप्शन के बारे में बता रखा है। फिर बिल्ट इन एक्सेप्शंस के बारे में बता रखा है और फिर राइज इन एक्सेप्शंस के बारे में बता रखा है। हैंडलिंग एक्सेप्शन के बारे में उसके बाद में बता रखा है। नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग की हमें क्या क्या ज़रूरत हैं उनके बारे में बता रखा है। प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हम वन बाय वन अभी रीड करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे चैप्टर 1 के अंदर दे रखे हैं और इनको हम वन बाय वन अभी पढ़ते हैं। 12th स्टैंडर्ड की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये टॉपिक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन होता क्या है। द प्रोग्राम आर जनरेटेड अनएक्सपेक्टेड आउटपुट और बिहेव एबनॉर्मली। मतलब बेसिकली जब भी हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाना या फिर हमारा जो रन टाइम पे जो भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है एग्जीक्यूट, उसके टाइम पे बीच में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होने को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके अंदर लॉजिकल सिंटैक्टिकल एरर, हमारी बहुत सारी एरर्स हो सकती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे कोड के अंदर जनरेट होती है रन टाइम पे। ठीक है, उन्हीं को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे चैप्टर का नाम है, उसी को हम एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है? द सिंटैक्स एरर आर दोज एरर्स आर जनरेटेड फ्रॉम रॉन्ग सिंटैक्सिकल। मतलब जो हमारे जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, उसके जो पर्टिकुलर एक सिंटैक्स दिया हुआ होता है, उससे अबाउ जाकर हम किसी भी चीज़ को जब लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्टिकल एरर बोलते हैं। सिंटैक्स एरर ही क्या होती है, हमारी प्रेसिंग एरर भी हम उसी को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट को इस तरीके से लिख रखा है, प्रिंट को कोट्स में लिख रखा है जबकि इसने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, तो ये हमारी सिंटैक्टिकल एरर हो गई। अब उसके बाद में इसने एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। इफ स्टेटमेंट इज एक्सेप्ट expression if is syntactically correct there might arise the error during the execution। हो सकता है वो syntactically सही हो, कंपाइल टाइम पे वो प्रॉपर वर्क कर रहा हो, इंटरप्रेटेड चेंज कर रहा हो, तब भी वो प्रॉपर काम कर रहा हो, पर जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, रन टाइम पे जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पे जो भी एरर अकर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हम 10 डिवाइडेड बाई n दे रखा है, इफ़ अगर हमारी n की कंडीशन n इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये हमारे लिए क्या कर सकता है, एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है प्रोग्राम के जिस टाइम पे हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे। अब हमारे यहाँ पे 10th के अंदर एक टॉपिक और दे रखा है, बिल्ट इन एक्सेप्शंस। बिल्ट इन एक्सेप्शंस वो होती हैं जहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ एक्सेप्शंस के नाम दे रखे हैं हमें, जिनको किसी पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के बिहाव पे डिफाइन कर रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले दे रखी है सिंटैक्टिकल एरर, जो हमने अभी पढ़ा कि सिंटैक्स के अंदर कोई भी एरर अकर हो गई है तो वो हमारी सिंटैक्टिकल एरर हो गई। वैल्यू एरर, जिसके अंदर हमारी जो भी वैल्यू से रिलेटेड कोई भी एरर हो गई उसकी बात हो रही है। आईओ यानी इनपुट आउटपुट के बीच में कोई भी एरर अकर हो रही है तो वो हमारी वैल्यू इनपुट आउटपुट वैल्यू एरर के अंदर आ गई। कीबोर्ड इंटरप्रेटेड, जहाँ पर हमारा कीबोर्ड से कोई भी आंसर हम दे रहे हैं तो वहाँ के बीच में वो स्टॉप हो जाता है, देन उसको इनपुट मिलेगा, देन उसके बाद में ही वो हमें आउटपुट देगा। इम्पोर्टेड एरर्स, मतलब जब हम किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे कोई एरर अकर हो गई, वो वाली एरर्स। जीरो डिवीज़न एरर, जो हमने अभी अभी देखी कि जीरो से डिवाइड करते हैं हम किसी भी नंबर को, तो उस टाइम पे जो एरर होगी। इंडेक्स एरर, जहाँ पे हमारी इंडेक्स बाउंड हो जाती है, यानी कि हम पर्टिकुलर एक रेंज बना दी, उसी के बाहर जाकर जब हम हमारे डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की एरर्स अकर होती हैं। तो ये हमारी एरर्स के टाइप्स दे रखे हैं। तो ये बिल्ट इन है, यानी ऑलरेडी हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमने इसे डिफाइन कर रखा है। अब रेज इन एक्सेप्शंस। अब रेज इन एक्सेप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अंदर क्या करते हैं, जो भी प्रोग्रामर होता है वो फोर्सफुली एक्सेप्शन को अराइज करने की कोशिश करता है ताकि वो चेक कर पाए कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होते टाइम कोई भी एरर अराइज करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर मतलब जब भी तो किस तरीके से वो उसे हैंडल करेगा, उसके बारे में ये रेज एक्सेप्शन वाला टॉपिक दे रखा है। तो इसके अंदर दो टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे पास, सेट्स एक्सेप्शन और रेज एक्सेप्शन। तो जो रेज स्टेटमेंट एक्सेप्शन है उसके अंदर क्या होता है
ये थ्रो करता है एक्सेप्शन को, ठीक है। इसके अंदर कैसे, जैसे अलग अलग टाइप के जो ऑप्शंस आर्गुमेंट है वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, असेट्स वाले के अंदर जो प्रोग्राम कोड है, एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड होगा, हमारे प्रोग्रामर के ऊपर एक्सेप्शंस का वो दे रखा होगा। जैसे असेट्स एक्सेप्शन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास होंगे। अब जो लास्ट टॉपिक है, अभी तक हमने पढ़ा कि एरर्स क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस प्री डिफाइंड भी होती हैं। अब जब हम एक्सेप्शंस की बात करें तो ये रन टाइम पे हमारा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का, उसके बीच में हमारा जो एग्जीक्यूशन है उसको रोक देगा। तो अब इसके अंदर हमारे 3-4 टॉपिक्स दे रखे थे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब सबसे पहले हम एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे, या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है बेसिकली। जब हमारे बीच में वो प्रोग्राम रुक जाएगा तो हमारे जो फर्दर आगे होने वाले जो एग्जीक्यूशंस है वो भी रुक जाएंगे। तो हमें क्या है, प्रोग्राम बीच में रुकना नहीं चाहिए भाई। उस चीज़ का अगर कोई एरर एग्जीक्यूशन रन टाइम पे अगर अराइव हो गई है तो उसको वो स्किप कर दे और बाकी जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो प्रोग्राम चल रहा है उसे चलने दे। ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स हैं, ट्राई, एक्सपेक्ट, एल्स, फाइनली। इनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। इससे पहले हमारा एक टॉपिक है कि वाई यू नीडेड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों है, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो बीच में ना रुके, यानी जो एग्जीक्यूशन है वो बीच में ना रुके, हमारा एग्जीक्यूट करे आगे के जो भी सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स हैं, यानी कि हमारा एग्जीक्यूशन बीच में ना रुके, मतलब बीच में हमारे प्रोग्राम को इनक्रप्ट ना करे। उसके बाद में हमारे दे रखा है प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन, किस तरीके से हमारी प्रोसेस हैंडल होगी। ये फाइनली कीवर्ड्स की, इनके बारे में हम अभी बात करते हैं। उससे पहले मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको ये समझाती हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग काम कैसे करता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ पे हम जो भी हमारी एरर है उसको एनकाउंट करेंगे, यानी कि फाउंड करेंगे। अगर जैसे ही हमारे उस प्रोग्राम के अंदर एरर अकर हो जाती है, एक्सेप्शन हमें फाइंड हो गया, क्रिएट हो गया, राइज हो गया है, यानी अब वो क्या हो गया, जनरेट हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। रन टाइम सिस्टम सर्च द एक्सेप्शन हैंडलर करंट मेथड। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक्सेप्शन का एक कोड लगाया है जिसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि हमारी एक्सेप्शन आ रही है। अगर हमारी एक्सेप्शन फाउंड हो जाती है हमें, तो हम जो भी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, यानी उसके लिए हमने जो भी कंडीशन लगाई है एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी बात कर रहा है ये कि वो एग्जीक्यूट होगा। अगर नोट फाउंड होता है तो जो भी हमारा सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो भी हमारा प्रोग्राम था वो फर्दर काम करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है कि किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, तो उसको हम कोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसके लिए हमारे पास में पाइथन के अंदर 4 कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले ट्राई कीवर्ड। ट्राई कीवर्ड क्या होता है, जिस भी कोड के अंदर हमें रिस्क लग रहा है, यानी कि ये जो कोड है वो किसी भी टाइप से एरर जनरेट कर सकता है, तो उसको हम किस में डालेंगे, ट्राई ब्लॉक में। एक्सपेक्ट ब्लॉक में जब हमारी जो एरर है वो अकर हो चुकी है तो उस टाइम पे हमें क्या आउटपुट शो करना है उसको हम एक्सपेक्टेड ब्लॉक में डालेंगे। एल्स, अगर हमारी कोई भी एरर अकर नहीं हुई है, एक्सेप्शन अराइव ही नहीं हुई है, उसके कंडीशन में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। और फाइनली वाला जो भी, मतलब अगर हमें कोई भी कोड एग्जीक्यूशन करवाना ही करवाना है हमारे ट्राई ब्लॉक के बाद में, तो वो फाइनली में हम डालेंगे। फाइनली ब्लॉक हमेशा ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो अभी हमारा कोड वाला पार्ट दे रखा है। इसके अंदर हमारे क्या दे रखा है, एन डिवाइडेड बाई 0। हमारा एन जो है वो डिवाइडेड बाई, यानी यहाँ पे हमारी एरर अकर होने के चांसेस है क्योंकि एन हमारा 0 हो सकता है, इस वजह से। अब इसने क्या डाला, 0 एरर। अब ये वाला एग्जीक्यूशन आएगा, तो क्योंकि हमारा 0 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करता तो ये वाली चेक करता कि ये वाला जो एक्सेप्शन है वो तो अराइव नहीं हुआ है। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स ब्लॉक काम करेगा और फाइनली हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। आज हमने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको पढ़ लिया है। आगे हम नए टॉपिक यानी सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको कंटिन्यू करते रहें। और ये जितने भी नोट्स हैं मैं आपको PDF फॉर्मेट में नीचे लिंक आपको दे दूँगी।